अस्सलामुअलैकुम। आपने हर जायके और हर टेस्ट के कबाब खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन माने, मैं सोच भी नहीं सकती कि गोश्त के बगैर कबाब इतने मजेदार कैसे हो सकते हैं। जब अफ्तारी के टाइम ये कबाब खाएंगे तो गोश्त के कबाब को आप भूल जाएंगे। बस मैं ज्यादा तारीफ नहीं करती, आप खुद बनाएं और खाएं और वीडियो को मेरी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी लाजवाब कबाब बनाने के लिए ये हमने मसूर की दाल ली है। दाल आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें मसूर की दाल यूज करेंगे। ये हमने तकरीबन ली है 1 कप के करीब। दाल को हम 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेंगे। कोई भी दाल यूज किया करें तो आप अच्छे तरीके से धोकर यूज किया करें, क्योंकि दाल के अंदर डस्ट वगैरह होती है, धोने की वजह से खत्म हो जाती है। तो अब हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और आधा चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और आधा ही चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी हम इसमें कोई और मजीद मसाले ऐड नहीं करेंगे, हल्का सा हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। या आप देख सकते हैं दाल के अंदर काफी हद तक पानी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं थोड़ी सी नमी वगैरह मौजूद है। लेकिन हम इसको मजीद 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि जो पानी है वो मुकम्मल ड्राई हो जाए। या आप देख सकते हैं हमने 1 से 2 मिनट भून लिया है और मुकम्मल हमने पानी खुश्क कर लिया है। अब हम दाल को हम हल्का सा ठंडा करेंगे और बाउल में डाल देंगे। और अब हम इसमें जो बाकी की चीजों को शामिल करेंगे, हमने लिए हैं 2 अदद प्याज जो हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। थोड़ा सा हम हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा से हम पुदीने के पत्ते और 3 से 4 हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है। और अगर आप यहाँ मजीद बंद गोभी वगैरह गाजर वगैरह भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बैंडिंग के लिए इसमें डालेंगे 1 कप के करीब ब्रेड ग्राम्स। और अब हम इसमें मजीद जो मसाले शामिल करेंगे, हम डाल रहे हैं गरम मसाले का पाउडर चाय का आधा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे सफेद मिर्च या काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच। चिली फ्लेक्स हम डाल देंगे आधा चम्मच। नमक आप एहतियात से डालिएगा, क्योंकि हमने दाल को बॉईल करते टाइम भी नमक डाल दिया था। आधा ही चम्मच हम मजीद नमक ऐड कर देंगे। अब हम अच्छी तरह सब चीजों को मिक्स करेंगे। यकीन माने, मैंने अपनी फैमिली के लिए ये दाल वाले कबाब बनाए। जिसने ये कबाब खाए वो पकोड़े और समोसों को छोड़कर ये कबाब खाने लगे। चंद ही मिनटों में दस्तरखान से ये कबाब बिल्कुल खत्म हो गए। या आप देख सकते हैं हमने सब चीजों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें बाकी की जो चीजें रह गई हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। खटास देने के लिए हम इसमें टमाटर केचप ऐड करेंगे चाय के 2 चम्मच। टमाटर केचप ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। टमाटर केचप ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। ये भी हम बैंडिंग के लिए डाल रहे हैं ताकि हमारे कबाब बिल्कुल ना टूटे। अंडा डालने के बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये कबाब इतने क्रिस्पी तैयार होंगे कि जो भी ये कबाब खाएगा वो आपकी तारीफ लाजमी करेगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त हमारा कबाब का बैटर रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ना हमने ज्यादा बैटर को नरम रखा है और ना ज्यादा हमने इसको सख्त रखा है, बल्कि हमने ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये बैटर रेडी हुआ है। अब हम कबाब्स को बनाएंगे। पहले हम इस तरीके से छोटा सा बॉल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह। कबाब्स को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से राउंड शेप में बना रहे हैं। जैसे जैसे हम ये कबाब बनाते रहेंगे, साथ साथ हम ऑयल में डालते रहेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप फ्लेम स्लो रखिएगा, बहुत ज्यादा तेज आंच ना रखिएगा। जितने हम स्लो फ्लेम पर ये कबाब्स फ्राई करेंगे इतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे। जैसे ये एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम फोक की मदद से पलट लेंगे। साथ साथ हम अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये कबाब आप देख सकते हैं, कोई इसको बनाने में कोई झंझट वगैरह नहीं है, फौरन से झटपट से बन जाते हैं। इधर आप दाल को बॉईल करें और चंद एक मसाले डालें तो फौरन से ये कबाब तैयार हो जाते हैं। यकीन माने, इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी ये कबाब बनते हैं कि जब आप ये बनाएंगे खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अगर अफ्तारी के टाइम अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप फौरन से झटपट से ये कबाब्स बना सकते हैं। बिल्कुल इन कबाब्स को बनाने में टाइम नहीं लगता, ना ही इसमें कोई कोटिंग होगी, ना अंडा ना ब्रेड ग्राम्स, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। इधर आप कबाब बनाएं और फ्राई करें और बना लें। या आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। या आप देख सकते हैं कितने प्यारा इसका कलर आया है।
अब हम कबाब्स को निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही आसान ये कबाब्स हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त। अक्सर लोग कॉमेंट्स करते हैं कि ये कबाब हम बनाकर फ्रीज कर सकते हैं या नहीं। तो ये कबाब आप फ्रीज नहीं कर सकते, आप फौरन से बनाएं और खाएं और एंजॉय करें। इसी तरह हम बाकी के कबाब्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह अमेजिंग नए टेस्ट के दाल वाले कबाब तैयार हैं। जब आप ये कबाब खाएंगे तो बाकी गोश्त के कबाब को आप भूल जाएंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की ये नई रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।